गाजर का हलवा, लौकी की बर्फ़ी, कद्दू की बर्फ़ी, सारी सारी रेसिपियाँ मैंने शेयर कर दी। पर आज सोचा क्यों ना आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करूं, जो कि है गोभी की बर्फ़ी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर हाँ, इसे आप एक बार बनाएंगे तो पूरी साल आप इसका स्वाद याद रखेंगे। बस बनाने में थोड़ी सी ट्रिक है, क्योंकि गाजर, लौकी और कद्दू में तो होता है पानी और इसके अंदर नहीं होता है बिल्कुल भी पानी। तो इसको बनाने के लिए थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स का यूज होता है, बिना उसके आप इस बर्फ़ी को बिल्कुल भी नहीं बना सकते। अच्छा, एक पीस में आपको उठा के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, एकदम से भुरभुरी है। आप इसे किसी के ऊपर फेंक देंगे तो ये जो बर्फी है वो चिपकेगी नहीं, एकदम से बिखर जाएगी। और यही वजह है कि लौकी, कद्दू और गाजर की बर्फी या हलवे से इसका टेस्ट काफी हटके लगता है। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए तो नहीं, ढेर सारी ट्रिक और टिप्स के साथ ये स्वाद से भरी हुई बर्फी बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम 2 बड़े साइज के फूल गोभी ले लेते हैं। यहाँ पर बस फूल गोभी लेते समय ये चेक कर लें कि इसके अंदर कीड़ा ना हो। अब इनके जो पीछे का हिस्सा है उसे हम हटा लेते हैं। आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके अंदर कीड़े बहुत होते हैं, तो इसीलिए आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर लें। फिलहाल सबसे पहले से हम लीजिए भाई, एक कीड़ा भी निकल आया। तो बस यही वजह है कि इसको अच्छी तरीके से चेक करके ही फूल गोभी की बर्फी बनाएंगे। तो फिलहाल इसके हमने पीछे के पत्ते हटा लिए हैं, तो इसको एक बार साफ पानी से धुल लेते हैं। अब फूल गोभी को अच्छी तरीके से धुल लिया है, तो सबसे पहले इसके हम पीछे का हिस्सा हटा देते हैं और इस तरीके से गोभी के बड़े बड़े पीस निकाल लेते हैं। बड़े बड़े पीस ही निकालिएगा, छोटे छोटे बिल्कुल मत रखिएगा, बस इसी तरीके से निकाल लें। और अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कीड़े हैं या नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कीड़े भी इसमें बहुत होते हैं, तो इन गोभी के पीसों को बहुत सावधानी से देखें। अब मुझे तो इसमें एक भी कीड़ा नहीं लगा। तो बस अब इस गोभी को हम कद्दूकस कर लेंगे। अब लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और लेंगे इस तरीके का कद्दूकस। अब गोभी को कद्दूकस कर लेंगे, बस इस तरीके से करना है, बिल्कुल बारीक बारीक। वैसे बहुत सारे तरीके हैं गोभी के हलवा या गोभी की बर्फी बनाने के, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो एक एक करके आपके साथ शेयर कर देंगे। बस इस तरीके से हमें कद्दूकस करना है। अब गोभी कद्दूकस हो चुकी है, तो चलते हैं सीधा गैस की तरफ। तो बस यहाँ पर एक हम बड़ा सा लगन लेंगे भारी तले का। अगर ये नहीं है तो आप कढ़ाई में बनाइएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, लगभग 1 टेबल स्पून जितना होगा। और अब डालेंगे इसमें हम कद्दूकस की हुई गोभी। अब इसको थोड़ा सा घी में भूनेंगे। बस यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो रखनी है। अब इसको हमने भून लिया है, तो एक सा कर लेंगे और इसको ढककर ऐसे छोड़ देंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। गोभी जब तक हमारी सॉफ्ट हो रही है तब तक हम इलायची पाउडर बना लेते हैं। तो लेंगे यहाँ पर हम 9 से 10 इलायची और अब इसको डायरेक्ट हम अदरक कूटदान में डाल लेंगे, वो भी इसके बीज निकाल कर। सारे के सारे हमें बीज निकाल लेने। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी चीनी, लगभग आधी टेबल स्पून जितनी होगी। और बस अब इसको हम अच्छी तरीके से क्रश कर लेंगे। बस यही हलवाई वाले करते हैं, क्योंकि जो इलायची होती है उसको क्रश करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो थोड़ी सी उसमें चीनी डालते हैं और थोड़ी सी इलायची भी बहुत आसानी से क्रश कर लेते हैं। अब इलायची पाउडर बनके हमारा रेडी है। तो फिर से चलते हैं गैस की तरफ और देख लेते हैं जो हमने गोभी छोड़ दी थी उसका क्या हाल है। इसको सॉफ्ट होने में समय लगेगा, क्योंकि ये पानी नहीं छोड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा देर हमको ढक ढक कर नहीं पकाना है। और अब डाल देंगे इसमें हम चीनी, और ये चीनी में ही पकेगी। जी हाँ, लौकी, कद्दू और गाजर में चीनी को हम सबसे लास्ट में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें चीनी पहले डालनी है और चीनी में ही ये जो हमारी गोभी है उसको पकाना है, क्योंकि बिना चीनी डाले हुए आप इसको बिल्कुल तरीके से नहीं पका सकते। अब दूध वगैरह तो डालना नहीं है, मैं इसे बना रहा हूँ मावा से। अब इसे हम ढक देते हैं। लगभग 2.5 मिनट हो चुका है, तो इसे फिर से खोलकर हम चला लेते हैं। अब देखिएगा जो हमारी चीनी है उसने पानी छोड़ दिया है और इसी पानी में हमारी ये गोभी पकेगी। फिर से इसे हम थोड़ी देर ढक देते हैं। अब देखिएगा जो हमारी गोभी है वो लगभग पकने वाली है, तो आपको बस ऐसे ही ढक के लगभग 6 से 7 मिनट में गोभी को पका लेना है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें डायरेक्ट खोया डाल दें और जो हमारी बर्फी है वो बनके रेडी हो जाएगी, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर काफी पानी है। तो बस अब इसकी हमें अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, वो भी थोड़ा सा घी डाल के। तो लगभग यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून जितना घी डाल देंगे और अब इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनने में कम से कम 6 से 7 मिनट जरूर लगेगा, यानी कि जितनी अच्छी तरीके से आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही जो हमारी गोभी का टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा और इसके अंदर का जो पानी है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसका हमें अच्छी तरीके से पानी भी खत्म कर देना है और बहुत अच्छी तरीके से भून भी लेना है। और बस यही हमें गाजर के हलवे में, लौकी के हलवे में और कद्दू के हलवे में करना होता है, क्योंकि जब तक आप इसका हलवा या बर्फी बनाने में इन सब की भुनाई नहीं करेंगे तो जो हमारी बर्फी या हलवा है उसके अंदर कच्चापन रह जाएगा और फिर कहेंगे कि हलवाई जैसी नहीं बनी। तो हलवाई जैसी बनाने के लिए आपको इसे लास्ट में अच्छी तरीके से भूनना है। बस यही हलवाई वाली ट्रिक और टिप्स है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में देता ही रहता हूँ। एक बार मैं दाब के भी देख लेता हूँ। ये देखिएगा, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसका मतलब गोभी बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी है। फिर भी इसे आप चाहें तो 1 से 2 मिनट और भून सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि अच्छी तरीके से भुन चुकी है। तो बस अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था। इसी के साथ बारीक कटे हुए काजू। अब इन सभी को थोड़ा सा हम चला लेते हैं। बहुत ज़्यादा देर वैसे भी नहीं भूनना है, क्योंकि भुन के तो तैयार हो चुका है।
बस हमें काजू और इलायची पाउडर को मिला लेना है। काजू और इलायची पाउडर अच्छी तरीके से मिल चुका है, तो अब इसमें डालेंगे हम मावा यानी कि खोया। मैंने यहाँ पर दानेदार खोया लिया है, लगभग 250 ग्राम जितना। इतनी गोभी में आराम से आप 200 से 300 ग्राम जितना खोया डाल सकते हैं, तो ऊपर नीचे होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो मैंने ये दानेदार खोया लिया है, इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ईजी तरीके से आप घर पे बना सकते हैं। ज़्यादातर मिल्क केक, कलाकंद और भी ऐसी ढेर सारी मिठाइयों के लिए बस इसी खोए का यूज किया जाता है, और इस खोए के बगैर आप बिल्कुल भी तरीके से वो मिठाइयाँ नहीं बना सकते। या जो हमारी ग्रेवी वगैरह बनाई जाती है होटल या रेस्टोरेंट में, सारी चीज़ों में ज़्यादातर इसी मावे का यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है दाना, जो इसके स्वाद को काफ़ी बढ़ा देता है। बहरहाल इसको मैंने पहले शेयर किया है, तो आप जाकर वो रेसिपी देख सकते हैं। जो भी रेसिपी आपको देखनी है और मैंने अगर वो शेयर की है, तो बस आप उस रेसिपी का नाम डालकर बाइट ट्रिकी फूड्स डाल दें, वो रेसिपी आराम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। यहाँ पर अभी मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा था। अब मावा इसमें अच्छी तरीके से मिल चुका है, तो अब लेंगे एक ट्रे और इसमें अच्छी तरीके से घी लगा लेंगे। अब घी इस ट्रे पर अच्छी तरीके से लगा लिया है, तो जो हमारी गोभी की बर्फी है वो इसके ऊपर निकाल लेंगे। बस सारी बर्फी पहले हम निकाल लेंगे, और अब लेंगे ये चम्मच और इससे इस तरीके से फैला लेंगे। बस जितनी भी आपको मोटी बर्फी खानी हो उतनी मोटाई में फैलाइएगा। अगर आपको मोटी बर्फी नहीं खानी है, थोड़ी सी पतली खानी है, तो थोड़ा सा पतला फैला सकते हैं। लेकिन जो हलवाई स्टाइल बर्फी है वो सेम टू सेम इसी शेप में बनती है, तो मैं भी बस वैसे ही मोटी मोटी बर्फी बना रहा हूँ। अब बर्फी को अच्छी तरीके से फैला लिया है, तो बस इसके ऊपर लगा लेंगे काजू। आप काजू, बादाम जो भी हो वो आप लगा सकते हैं। पिस्ता भी घिस के डाल सकते हैं, लेकिन पिस्ता वगैरह क्या है इसके ऊपर दिखाई नहीं देगा, और जो काजू है वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से दिखाई देगा। अब काजू हमने लगा लिए हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है, तो अब इसे हम काट लेते हैं। बस इस तरीके से काटना है। सबसे पहले हम इस साइड से काट लेंगे, उसके बाद इस साइड से। लीजिए भाई, स्वाद से भरी हुई गोभी की बर्फी तो बनके तैयार हो चुकी है, और बनाना भी बहुत आसान है। तो उम्मीद है कि आप इस गोभी की सीजन में इस बर्फी को एक बार जरूर बनाएंगे। जब भी बनाएं तो अपना हमें फीडबैक दें कि ये गाजर, लौकी और कद्दू के हलवे से कितनी स्वादिष्ट बनी है। और हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई और वास्तव में लगता है कि भाई इसे एक बार ट्राई करना तो बनता है, तो इसे लाइक जरूर करें। हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।